महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? बहुत ही शर्म की बात है दोस्तों, हमारे नेशनल मीडिया की या फिर हमारे देश की सिस्टम व्यवस्था की, कि वहां पर कितने घंटे में, एक दिन में, एक घंटे में कितने श्रद्धालु लोग स्नान करने आ रहे हैं, इसका ब्यौरा सेकंडों में मालूम पड़ गया। बट अभी तक 3 से 4 दिन होने को हो चुके हैं इस मामले को, बट एक्चुअल में कितने सारे लोगों की जानें गई हैं, ये किसी को हल्का सा भी भनक नहीं है। जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता लोग थे जो उस माहौल को पूरा बिगाड़ के रख दिए, उस भीड़ में एंट्री किए और भगदड़ क्रिएट किए, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जानें गई हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो लोग भी प्रयागराज में सिस्टम व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं, उनके घर पर अभी उनके एक साथ 2-4 मेहमान आ जाएं तो उनके घर की पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है, और वो लोग तो उतने बड़े महाकुंभ के व्यवस्था पर मतलब उंगली उठा रहे हैं। वैसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि उन लोग के घर में प्याज रोटी बनता होगा, उनके घर की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती होगी जब कोई 1-2 मेहमान आ जाते होंगे तो क्या, बट वो उनकी बनाई हुई खुद की अर्थव्यवस्था, अपने खून पसीने की बनाई हुई अर्थव्यवस्था है। बेटा, तुम्हारे घर की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो तुम्हारे बाप की बनाई हुई नहीं है। जो तुम्हारे घर की खर्ची चल रही है ना, वो तुम्हारे बाप लगता नहीं चला रहे हैं, तुम नहीं चला रहे हो। ऐसा लगता है कि जिस पार्टी, जिस नेता, जिस जाति के तुम अंधभक्त बने पड़े हो ना, वो नेता लोग तुम्हारे बाप हैं, और उन्हीं की बनाई हुई, उन्हीं की चलाई हुई खर्ची तुम्हारे घर में चल रही है। भगदड़ मचने से पहले एक बस खड़ी होती है, वहां से 10 से 15 युवा लोग आते हैं, भीड़ में एंट्री करते हैं, और वही लोग ये हंगामा क्रिएट कर देते हैं। जो कि वही लोग, आज ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, समाजवादी कार्यकर्ता लोग ही थे वो। एक सवाल का जवाब हर कोई चाहता है कि आखिरकार ये जो घटना घटी है, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है, उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ वाला मामला किसी से भी छिपा नहीं है, बट ये बात जरूर छिपा हुआ है कि आखिरकार एक्चुअल में उस भगदड़ में कितने सारे लोगों की जानें गई हैं। आधिकारिक ब्यौरा कुछ और बताता है, ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया भाई लोग कुछ और बता रहे हैं, अनुमानतः वहां के लोकल लोग जो हैं वो कुछ और बता रहे हैं। एक्चुअल में कितने लोगों की जानें गई हैं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बहुत ही शर्म की बात है दोस्तों, हमारे नेशनल मीडिया की या फिर हमारे देश की सिस्टम व्यवस्था की, कि वहां पर कितने घंटे में, एक दिन में, एक घंटे में कितने श्रद्धालु लोग स्नान करने आ रहे हैं, इसका ब्यौरा सेकंडों में मालूम पड़ गया। बट अभी तक 3 से 4 दिन होने को हो चुके हैं इस मामले को, बट एक्चुअल में कितने सारे लोगों की जानें गई हैं, ये किसी को हल्का सा भी भनक नहीं है। लोग अनुमान लगा रहे हैं, या फिर जो 20 लोग, 30 लोग कोई बता रहे हैं, मतलब अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। एक सवाल का जवाब हर कोई चाहता है कि आखिरकार ये जो घटना घटी है, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं ऐसे कुछ तुच्छ टाइप के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को मैं एक जवाब देना चाहूंगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो लोग भी प्रयागराज में सिस्टम व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं, उनके घर पर अभी उनके एक साथ 2-4 मेहमान आ जाएं तो उनके घर की पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है, और वो लोग तो उतने बड़े महाकुंभ के व्यवस्था पर मतलब उंगली उठा रहे हैं। वैसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा, किसके घर पे कितने मेहमान आने से उनकी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, उनके घर में प्याज रोटी ही लोग खा रहे होंगे, ये तो बाद की बात है, क्योंकि वो उनके खुद की कमाई की है, उनकी बनाई हुई अर्थव्यवस्था है। बट जो लोग इतना हृदय विदारक घटना देखने के बाद भी इस बात को इग्नोर करके सरकार के या फिर नेताओं की चमचागिरी, जाति पार्टी में चमचागिरी के चक्कर में उस दर्द को नहीं एहसास कर पा रहे हैं, वो सवाल नहीं उठा पा रहे हैं, उनसे तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि उन लोग के घर में प्याज रोटी बनता होगा, उनके घर की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती होगी जब कोई 1-2 मेहमान आ जाते होंगे तो क्या, बट वो उनकी बनाई हुई खुद की अर्थव्यवस्था, अपने खून पसीने की बनाई हुई अर्थव्यवस्था है। नेता को बाप बना लेना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर किसी भी नेता को अपना बाप बना लेना, मंदिर के भगवान को छोड़ के किसी नेता को भगवान मान लेना, किसी पार्टी की तलवार चाटने में इतना अंधा मत हो जाओ कि हम बहुत आसानी से कह सके कि बेटा, तुम्हारे घर की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो तुम्हारे बाप की बनाई हुई नहीं है। जो तुम्हारे घर की खर्ची चल रही है ना, वो तुम्हारे बाप लगता नहीं चला रहे हैं, तुम नहीं चला रहे हो। ऐसा लगता है कि जिस पार्टी, जिस नेता, जिस जाति के तुम अंधभक्त बने पड़े हो ना, वो नेता लोग तुम्हारे बाप हैं, और उन्हीं की बनाई हुई, उन्हीं की चलाई हुई खर्ची तुम्हारे घर में चल रही है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार इस सिस्टम व्यवस्था में जो भी चीजें हुई, उसका एक्चुअल में जिम्मेदार कौन है। देखिए दोस्त, मैं एक बात तो पहले ही कह देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, वहां के लोकल नेता, जो भी व्यवस्थापक रहे हो, पुलिस प्रशासन,
व्यवस्था के जो लोग रहे हों, किसी को भी तो आगे आकर के इसका जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा। क्योंकि आप लोग को पता होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रयागराज में कुंभ में भगदड़ मचना कोई नई बात नहीं है। मुझे भी पता है, मचा था आजम खां के जमाने में, बट वो भगदड़ कुंभ के परिसर में नहीं मची थी, वो रेलवे स्टेशन पर मची हुई थी। अचानक से ट्रेन का लोकेशन बता दिया कि इस पटरी पर नहीं, इस पटरी पर आएगी, इस वजह से कुछ ब्रिज टूटा, ऐसा कुछ करके वहां पे भगदड़ हुआ था। और उस मामले को भी आजम खान ने उस जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया था और इस्तीफा भी दे दिया था। ये है तुम लोग का जवाब। बाकी कौन है एक्चुअल में जिम्मेदार? इस बीच में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, ये वाला। क्या ये भी वो लड़के हैं जिनकी वजह से महाकुंभ में भगदड़ मची? सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करने वाले लोगों का कहना है कि ये वीडियो भगदड़ वाली रात का ही है। ये वीडियो इस इंस्टाग्राम हैंडल पर 29 जनवरी को अपलोड किया गया था। ये इंस्टाग्राम हैंडल प्रदीप यादव का है और हमने प्रदीप से इस बारे में बात की। प्रदीप ने हमें बताया कि वो 26 जनवरी को महाकुंभ में गए थे और ये वीडियो उन्होंने 27 जनवरी की सुबह रिकॉर्ड किया था। प्रदीप के दोस्त वीरेंद्र यादव ने भी इस वीडियो को 27 जनवरी को अपलोड किया था। यानी ये वीडियो भगदड़ वाली रात से लगभग 2 दिन पहले का है। भगदड़ मचने की असल वजह क्या थी, ये जानने के लिए यूपी सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है। इसमें लोग दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता लोग थे जो उस माहौल को पूरा बिगाड़ के रख दिए, उस भीड़ में एंट्री किए और भगदड़ क्रिएट किए, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जानें गई हैं। वहीं पर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भगदड़ मचने से पहले एक बस खड़ी होती है, वहां से 10 से 15 युवा लोग आते हैं, भीड़ में एंट्री करते हैं और वही लोग ये हंगामा क्रिएट कर देते हैं। जो कि वही लोग, आज ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, समाजवादी कार्यकर्ता लोग ही थे वो। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, ये कॉमन सेंस की बात है कि जहां पर कई किलोमीटर दूर तक लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का भीड़ जमा है, वो सिचुएशन ऐसा था कि वहां पर जो जहां पर खड़ा है भीड़ में ना, वो एक कदम भी, 1 इंच भी ना आगे ना पीछे हिल नहीं सकता था। इतनी तगड़ी भीड़ थी वहां पर। अब सोचो कि वो भीड़ कितनी दूर तक रही होगी। और जहां पर भीड़ थी, क्या उसके बगल में ही रोड था जहां पर बस आ जाएगा? अरे वहां पर बाइक जाना, एक बंदा पैदल नहीं जा सकता था उस भीड़ में एंट्री कर पाए, बाइक नहीं जा पाती, वहां पर बस कैसे आता? और मान लीजिए बस आया, दूर खड़ा हुआ, तो जो महाशय लोग भीड़ से देखे, क्या उनकी नजर उस भीड़ से वहां तक पहुंच गई? उस भीड़ का जो माहौल रहा होगा कि कैसे हम वहां से निकले, कैसे अपनी जान बचाएं, उन सारी चीजों को इग्नोर करके इनका ध्यान चला गया वहां पर कि वहां बस खड़ी हो रही है, वहां से 10-15 लोग आ रहे हैं। और सोचने वाली बात तो ये है कि जहां पर लोग एक कदम नहीं हिल सकते हैं, उस भीड़ में कैसे 10 से 15 लोग घुस जाएंगे और हंगामा क्रिएट कर देंगे। और इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है वो भी मैं आप लोग को इसी वक्त स्पष्ट कर दूंगा वीडियो के अंत में। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा योगी सरकार की कुछ गंदी राजनीति, जो कि बहुत आसान होता है ना दोस्तों, कि अपनी कमियों को किसी और के ऊपर रख देना। आप लोग को याद होगा लखनऊ का वो मामला, जब बाइक सवार लड़की के ऊपर पानी फेंकना, बदतमीजी करना कुछ लड़के लोग किए थे, और भरे उसका जो लिस्ट आया, लंबी लिस्ट थी, बट भरे संसद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस कुछ गिने चुने जाति विशेष के लोगों का नाम ही, जिसमें एक यादव, एक मुस्लिम, ऐसे करके। और ये भी बहुत ही आसानी से कह देते हैं योगी जो मुख्यमंत्री जी हैं कि जिसके एक गाड़ी पे सपा का झंडा वो समझो सबसे बड़ा गुंडा। यादव, मुस्लिम, इन सारे कुछ विशेष जातियों से इतनी इनको नफरत है, ये चीजें जग जाहिर है, बताने की चीजें नहीं है। और यहाँ पर भी इसी मामले को गुमराह करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र इनके गुर के लोग, इनके तुच्छ पाले हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोग इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं। बट इसका एक्चुअल में रियलिटी किया है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। ये है एक इंस्टाग्राम आईडी, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये बंदा जो है, यही लोग थे, उसमें ये वीडियो अपलोड है। और ये वीडियो जो है ना, वो भगदड़ से 2 दिन पहले की है। जब ये वीडियो वायरल होने लगी, इस तरह का अफवाह उड़ाया जाने लगा, तो ये लड़के जो है ना स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं और बताते हैं कि ये वीडियो हम लोग का 27 तारीख का था। और वहां पर हम लोग अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा क्यों लगा रहे थे, उसकी भी खुलासा इन लोगों ने किया कि वहां पर आगे कुछ लोग योगी मोदी जिंदाबाद कर रहे थे, इस वजह से ये लोग वहां पर अखिलेश यादव जिंदाबाद करना शुरू कर दिए। और अब जिस तरह से हमेशा से योगी सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किसी के दूसरे के ऊपर अपना ब्लेम लगा देती है, उसी तरह से इस मामले पर भी ये प्रयास भरपूर कर रहे हैं कि किस तरह से गंदा षड्यंत्र कर करके ये सारा का सारा मतलब जिम्मेदारी समाजवादी लोगों पर ढाल दिया जाए, अखिलेश यादव पर ढाल दिया जाए।
लोगों का माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए। बट यहाँ पर दोस्तों एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि प्रशासन की इसमें क्या गलती है, सरकार की इसमें क्या गलती है। आपके गांव का मुखिया जिसको आप वोट देके आप मुखिया बनाए हो, वो अपना भाव काटने के लिए हल्ला करता है, पूरा बढ़िया से प्रचार प्रसार करता है कि मैं गांव का ये सड़क बनवा रहा हूँ, इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, और 4 दिन में वो सड़क टूट के बह जाए तो आप सवाल किससे करोगे। अब कुछ लोग कहेंगे हो सकता है ठेकेदार की गलती हो। बिल्कुल, ठेकेदार मतलब कुंभ के व्यवस्थापक जो थे, जिनकी जिम्मेदारी थी प्रशासन के लोग या फिर व्यवस्थापक जो थे, उनसे सवाल नहीं होगी। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सरकार से भी सवाल नहीं होगी, तो किससे होगी? आप करोगे ना सवाल वहां पर अपने मुखिया से। सेम यही कंडीशन यहाँ पर, जब मुखिया बना के, देश का मुखिया, राज्य का मुखिया बनाकर लोगों ने गद्दी पर जिसको बैठाया है, सवाल उससे नहीं करेंगे तो आप जैसे अंधभक्तों के पापा से करेंगे? नहीं ना। खैर, इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोग सोचो कि जहां पर एक एक घंटे की रिपोर्ट मिलती थी कि इतने सारे श्रद्धालु लोग आए स्नान करने, वहां पर इतने दिन कैसे लग गए एक्चुअल में बताने के लिए कि कितने लोगों की जाने गई हैं, और क्यों लोगों की लाश को, शव को छिपाने का प्रयास किया जा रहा था। कहाँ गया बड़ी कुली जो मिला है? अरे फेंक दिया होगा, कोई फेंक दिया होगा, यही हुआ है। आज भी छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन सारी चीजें मिल करके इसको छिपाने का प्रयास आखिरकार क्यों कर रही है? ऐसी मानसिकता क्यों हो रही है? और नहीं तो अगर कोई मीडिया कर्मी के लोग वहां पर पहुंचते हैं दिखाने के लिए, तो उनके साथ कुछ बदतमीजी टाइप का सलूक प्रशासन करती है, उनको अंदर नहीं जाने देती है, ताकि वो कहीं एक्चुअल की सच्चाई ना दिखा दे, इनका भंडाफोड़ ना हो जाए। आश्रम को आप लोग छिपा हाथ पकड़ो, मेरा क्या छिपा हाथ पकड़ो, मैं कैमरे पे हाथ मांग रहा हूं, अपना परिचय बताइए, अरेस्ट करो, अपना परिचय बताइए, अरेस्ट करिए मुझे। इतना ही नहीं दोस्तों, वहां पर जो एक लड़की काफी तेजी से वायरल हो रही है, जो उस समय लोगों को बचाने का प्रयास की, नाकाम प्रयास की, बेचारी जितना उससे हो सका वो की, उसकी दुकानें तो टूट गई, उसका इतना नुकसान हो गया। वो लोग और वहां के जो लोकल लोग थे, उन सारे लोगों का एक ही आरोप है उस पूरे सिस्टम व्यवस्था पर और सरकार पर कि ये लोग बस वीवीआईपी लोगों की सेवा में प्रशासन भी लगी रही, पूरा सिस्टम उनके लिए लगा रहा, आम लोगों पर कोई घंटा ख्याल नहीं दे रहा था। बैरिकेटिंग रोका जा रहा था जब तक वीवीआईपी लोग जा रहे थे, जब बैरिकेटिंग रोकी जाएगी तो लोग इकट्ठा होंगे ही होंगे। अब मैं जो आप लोगों को एक वीडियो का दृश्य दिखाने जा रहा हूं ना, वो देखने के बाद आपका माथा ना घूम गया तो फिर कहिएगा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये वीडियो, जहां पर आम पब्लिक को रोका गया है, और साइड में देखिए वीवीआईपी जो पूरा रोड है ना, ये पूरी की पूरी पुल खाली है, बट फिर भी बैरिकेटिंग लगा के उस भीड़ को इकट्ठा वहां पर किया गया है, रोका गया है। और वहां पर भी लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि केवल ये सिस्टम व्यवस्था जो है वो केवल वीवीआईपी के चक्कर में हम लोग का कोई घंटा ख्याल नहीं रख रहा है। केवल वीवीआईपी कंट्री मिलेगी बस? नहीं, सॉरी भैया। क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई? हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। हाँ बताइए, हम जाएंगे या तो जेल जाएंगे या तो घर जाएंगे। ये है पूरी वहां की अर्थव्यवस्था, सिस्टम व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था, व्यवस्थापकों की व्यवस्था। ये है वहां की रियलिटी। नहीं तो आप लोग सोचिए एक बार अपने मन में, जो लोग मारे गए, जिनकी मृत्यु वहां पर हुई, इस चीज को क्यों छिपाया गया? 18-20 घंटे तक क्यों छिपाया गया? प्रशासन इस बात का उजागर क्यों नहीं की? अगर इनके मन में कोई गंदी षड्यंत्र नहीं थी, क्यों छिपाया जा रहा था इन चीजों को? दूसरी चीज, आम लोगों को क्यों बैरिकेडिंग के लिए रोका जा रहा है? वीवीआईपी को आराम से क्यों स्नान करने दिया जाए? उनके लिए अलग व्यवस्था क्यों? ये सारी चीजें देखने के बाद अगर आप सच में किसी भी जाति पार्टी के अंधभक्त नहीं हो, तो ये चीजें आप लोग आसानी से समझ सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासन, यहाँ को व्यवस्थापक जो थे, मतलब इन सारी चीजों में किसी को तो भी आगे आना पड़ेगा ना। दरोगा, एसपी, डीएसपी, वहां के जो भी रहे हों, लोगों को पता था, अनाउंस किया गया कि भगदड़ होने वाली है, भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है। प्रशासन के लोग ही अनाउंस कर रहे थे, आप लोगों वीडियो देखे होंगे। उसके बावजूद वहां पर किसका कर्तव्य बनता है कि आपको पहले से आशंका है कि यहाँ पर भगदड़ हो सकती है, वहां पर प्रशासन व्यवस्था, सिस्टम व्यवस्था को और मजबूत किया जाए? किसकी जिम्मेदारी थी? प्रशासन की कि पब्लिक की? ये सारी लापरवाही देखने के बाद आप लोग खुद सोचो कि जिम्मेदार कौन है? किसी को भी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। बाकी अभी तो कई सारी चीजें दबाई गई हैं, जो चीजें आप लोग के सामने नहीं आई। बाकी जो तुच्छ टाइप के लोग जो सवाल कर बातें बोल रहे हैं ना आके सोशल मीडिया पर कि सरकार से सवाल नहीं, सिस्टम व्यवस्था से, व्यवस्थापना जो व्यवस्था की गई थी उस व्यवस्था पर सवाल नहीं, बाप आपके हैं, आपको पैदा किए हैं, गलती तुम करोगे तो तुम्हारी शिकायत क्या पड़ोसी को करने जाएगा कोई?
अगर उस भीड़ में तुम्हारे घर के 2 से 4 लोग, कोई 9 साल का 8 साल का बच्चा, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप अगर मारा जाता, फिर भी तुम्हारे मुंह से यही जुबान निकलती, अंधभक्ति का चश्मा तुरंत वहीं फूट जाता तुम्हारे सामने, आंखों के सामने वो चश्मा चकनाचूर हो जाता, तब तुमको रियलिटी दिखती। बट दूसरों का दर्द इतना आसानी से किसी को समझ नहीं आता। बाकी दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग को ये सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी कि किस तरह से समाजवादियों पर ये चीजें पूरा का पूरा जिम्मेदारी ढालने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से कई बार ये प्रयास योगी सरकार कर चुकी है। लखनऊ वाला मामला ले लो, फिर कई सारे मामला ले लो, ताकि ये मामला लोग का नजर डाइवर्ट हो जाए, लोग बहक जाएं। बट एक्चुअल में ग्राउंड की जो रिपोर्टिंग आप लोग देखिए, मैं तो यही कहूंगा किसी को मत देखिए, बट ग्राउंड पे जो छोटा यूट्यूबर भी हो वो अगर रिपोर्टिंग करके दिखा रहा है, उन चीजों को देखिए, आपको एक्चुअल की जानकारी आप लोग को जानकारी मिलेगी, 100% मिलेगी। बाकी उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों से और इन सारी अफवाहों पे और सच्चाई क्या है वो सारी चीजें हमारी आज की इस वीडियो के माध्यम से सारी की सारी आपके माइंड का जो भी रहा वो सवाल वो क्लियर हो गया होगा। बाकी ये सवाल तो अभी भी जिंदा है कि भाई जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी ही पड़ेगी। बाकी आपकी क्या विचारधारा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।